आज के वीडियो के अंदर हम सीलिंग अलाइनमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। मतलब क्या है, जो भी हमारा सीलिंग यूनिट होता है उसको प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, अगर वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये हमारे मशीन का सीलिंग का एरिया है। यहाँ पे हीटर प्लेट है, यहाँ पे ये बैंड गाइड प्लेट है, यहाँ पे सीलिंग अलाइनमेंट की जो भी असेंबली है वो है। ये सारी चीज़ों की अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं होती है तो हमारे मशीन के अंदर सीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। अगर हुई तो भी उसका जो भी जॉइंट रहता है, सील जॉइंट, वो एकदम कमज़ोर टाइप में आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे अगर हमारा जो भी अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है तो अब हम देखेंगे इसको प्रॉपर वे में, स्टैंडर्डाइज वे में कैसे सेट किया जाता है। ये पूरे पार्ट्स को प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे किया जाता है ये देखेंगे। हमारे मशीन के अंदर सीलिंग अलाइनमेंट ओके करने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर वो सीलिंग अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो हमारे मशीन के अंदर क्या प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम मशीन की साइकिल को रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हो ये जो बैंड गाइड की प्लेट है इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं सेट हुई है। ये जो इसीलिए ये जो स्ट्रैप है ये यहाँ पे सीलिंग यूनिट के अंदर जाने के बजाय ये बाहर आ गई है। तो क्या इसका प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब क्या है, इसका गैप प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है। इसी तरह से अगर आपके सीलिंग यूनिट के अंदर आपने छोटी छोटी चीज़ों का अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रखा है तो आपके मशीन के अंदर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। ये देखिए, आप फिर से देख सकते हो ये स्ट्रैप जो है वो हमारे आज से बाहर आ चुकी है, हमारे राइट बैंड के बाहर आ चुकी है। इसी तरह से आपका जो भी सीलिंग अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। सीलिंग अलाइनमेंट करते समय सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर्स चेक करने पड़ते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। वो सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारे मशीन का हीटर का प्लेट होता है वो हमें सबसे पहले निकाल लेना पड़ता है। क्योंकि क्या है, अगर वो उसे निकाल दिया तो बाद में हम हमारे इस बैंड विड्थ प्लेट को हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होती है, रिमूव हीटर कवर एंड स्लाइड टेबल, देन एडजस्ट राइट एंड लेफ्ट बैंड गाइड एंड बैंड स्टॉप गाइड टू अलाइन विद द डेटम लाइन ऑफ द स्लाइड टेबल सपोर्ट। मतलब क्या होता है, जो भी सबसे पहले हमें सीलिंग का अलाइनमेंट करना पड़ता है, सबसे पहले हीटर की जो प्लेट है उसको साइड में निकालना पड़ता है। उसके बाद में आपका जो भी लेफ्ट एंड राइट का जो भी बैंड गाइड है उसे हमें प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, जो भी हमारी डेटम लाइट उसके अंदर दी गई है उसके हिसाब से आपको आपके मशीन का इमरजेंसी स्विच प्रेस करना है। उसके बाद आपके मशीन का हीटर प्लेट आपको रिमूव करना है। हीटर प्लेट को रिमूव करते समय ध्यान रखें कि आपके मशीन का इमरजेंसी स्विच आपने दबाया है। क्योंकि क्या है, हीटर अगर वार्म कंडीशन में हो तो आपका हाथ बर्न हो सकता है। इसीलिए आपको आपकी मशीन का इमरजेंसी स्विच ध्यान से प्रेस करना है, मतलब उसको क्लोज करके रखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपके मशीन का लेफ्ट बैंड गाइड है, ये आपके मशीन का राइट बैंड गाइड है, ये दोनों जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होने चाहिए। मतलब क्या है, जो भी ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। उसके बाद में इसकी जो अलाइनमेंट है, ये दोनों ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, ये ब्लॉक की अलाइनमेंट देखिए आपको एक स्ट्रेट डेटम लाइन में होनी चाहिए। इसको हम एक डेटम लाइन बोलते हैं। ये जो भी स्ट्रेट लाइन है उसको हम डेटम लाइन बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। आपके मशीन का
लेफ्ट एंड राइट बैंड गाइड अगर स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सिंपल एक स्केल लीजिए। आप देख सकते हो, स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके मशीन को ये स्केल के साथ चेक करना है राइट बैंड और लेफ्ट बैंड एक स्ट्रेट लाइन में है क्या नहीं। आपको बाद में ये ब्लॉक भी एकदम प्रॉपर स्ट्रेट डेटम लाइन में होना चाहिए। ये स्केल के साथ जाके आप चेक कर सकते हो जो भी आपका गाइड है वो एकदम स्ट्रेट डेटम लाइन में है, मतलब ये कंडीशन आपकी प्रॉपर मेंटेन है। अगर सपोज किसी सिचुएशन में अगर ये पोजीशन आपकी डिस्टर्ब हो चुकी है तो आपके मशीन के अंदर सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके लिए आपको एक सिंपल स्केल लेनी है। स्केल के हिसाब से आपको एक स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट बैंड गाइड और राइट बैंड गाइड को अलाइन करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो भी बैंड गाइड है ये राइट वाला, इसके साथ आपकी जो भी बैंड गाइड प्लेट है ये वाली, तो इसको आपको प्रॉपर अलाइनमेंट करना पड़ेगा। अभी ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, इसके लिए क्या हो रहा है, आपका जो भी स्ट्रैप है वो इस यूनिट से बाहर आके जो स्ट्रैप है वो बाहर जा रही है, तो ये इसकी वजह से सीलिंग नहीं हो पा रही है आपको। तो देखते हैं वो कैसे करने का। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपकी मशीन की ये दोनों स्क्रू लूज करने हैं। लूज करने के बाद आपको क्या करना है, आपका ये जो बैंड गाइड प्लेट है इसको प्रॉपर, ये जो स्लॉट्स दिए गए यहाँ पे 2 स्लॉट्स है, इसको पूरा फॉरवर्ड मूव करके प्रॉपर टेंशन के साथ ये दोनों स्क्रू को टाइट कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो गैप है इसके अंदर का वो गैप 0 क्लियरेंस हो जाएगा। ये जो सामने से ये जो टिप है बैंड गाइड प्लेट की और ये राइट हैंड बैंड, ये दोनों का जो भी गैप है वो उसका जो क्लियरेंस है वो 0 हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो आपकी स्ट्रैप है वो ऊपर आने के बजाय सीलिंग यूनिट के अंदर फॉरवर्ड हो जाएंगी। अभी हम देखते हैं, अभी हमने इसको प्रॉपरली सेट किया है, तो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। हमने जो हमारा बैंड विड्थ का जो गैप है उसको प्रॉपरली सेट किया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने पार्ट्स डिसेंबल किए थे उसको प्रॉपरली असेंबल करके हमारे मशीन का एक्चुअल ट्रायल लेके देखेंगे। सबसे पहले वो हीटर प्लेट को प्रॉपरली अलाइनमेंट करना पड़ेगा। हीटर प्लेट को लगाते समय ध्यान रखें कि जो भी हमारा हीटर्स है उसका पावर सप्लाई ऑफ किया गया है, नहीं तो हमारा हाथ बर्न हो सकता है। इसी तरह से हमें हमारे सीलिंग यूनिट का अलाइनमेंट प्रॉपर करना है। सीलिंग यूनिट प्रॉपर अलाइन होने के बाद हम एक्चुअल ट्रायल लेंगे। सबसे पहले आपको आपके मशीन का इमरजेंसी स्विच ऑन करना है। बाद में आप आपके मशीन को रेडी फॉर स्ट्रैपिंग करेंगे और उसके बाद में आप एक्चुअल ट्रायल लेके देख सकते हो। आप देख सकते हो कि इस टाइम आपके मशीन के अंदर किसी भी प्रकार का मिस अलाइनमेंट नहीं है आपके सीलिंग यूनिट के अंदर, इसलिए प्रॉपर स्ट्रैपिंग हो रही है। आपकी पट्टी जो है स्ट्रैप वो बाहर नहीं आ रही है आपके सीलिंग यूनिट से। इसी तरह से अगर आपके सीलिंग यूनिट में कुछ मिस अलाइनमेंट होता है तो आपका सीलिंग पट्टी बाहर आता है, या फिर वो प्रॉपर सील नहीं हो पाता है, या फिर आपका जो भी सील जॉइंट है वो क्रॉस हो जाता है। इसी तरह से ये सारी बातें ध्यान रख के आपको आपके सीलिंग यूनिट को प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है।